तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और ये क्रिया के देखते हैं 20 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है इसमें कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि संयुक्त क्रिया क्या होती हैं। तो ध्यान रखिए, संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जब दो क्रियाओं का निर्माण होता है, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक नवीन क्रिया बनाती हैं, उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो सर संयुक्त क्रिया इसमें कौन कौन सी होगी, दो क्रियाएं जिसमें होती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे बात करें कि रस्सी जल गई, इसमें तो एक ही क्रिया है, ये नहीं होगा। सीता पढ़ रही है, ये भी नहीं हो सकता है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, हाँ देखिए यहाँ पे पढ़ने और आना दो क्रियाएं हैं, और जब दो क्रियाएं होती हैं तो उस समय जो होता है आपका संयुक्त क्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बात करें अगले प्रश्न की। तो देख लीजिए आपको दिया गया है नीचे कि जब दो या दो से अधिक भिन्नात्मक क्रियाएं मिलकर नवीन क्रियाएं का निर्माण करती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक, बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न दिया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो देखिए भाई, क्रिया के मूल रूप को जो कहते हैं हम लोग उसको धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। और इसी धातु में जब ना प्रत्यय लगता है तो धातु में ना प्रत्यय लगने से कौन सी बनती है, क्रिया बनती है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, तो सर आपका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, यानी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। तो कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक का मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि सर जिसमें कर्म होता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पड़ता है, उसी क्या करते हैं, सकर्मक कहते हैं। अब रोना असकर्मक का मतलब और क्या होता है कि सर इसका प्रश्न हम लोग करते हैं क्रिया में क्या से या किसको से, क्या से या किसको से अगर प्रश्न करने पर अगर हमारा आंसर मिलता है तो जो होगा आपका सकर्मक होगा, अन्यथा वो आपका अकर्मक होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सर कि यहाँ पे दिया गया है आपका कौन कौन सा दिया गया है। रोना, क्या रोना, कुछ नहीं रोना, यानी ये नहीं होगा। लिखना, किताब लिखना। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये कर्म है हमारा। चिल्लाना, क्या चिल्लाना यार, कुछ नहीं। सोना, क्या सोना, कुछ नहीं। इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो क्या या किसको से आप प्रश्न करेंगे, आंसर मिल जाएगा, तो वही आपका कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया होगी। तो इसलिए इस पर जो ऑप्शन होगा सी एंड बी नंबर जो है आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सामने आपके है कि दिया है कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। द्विकर्मक का मतलब सर कि दो कर्म होंगे, जैसे कि रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे। तो क्या जाएंगे, कुछ नहीं, नहीं मिल रहा है, यहाँ तो होगा ही नहीं, ये तो कर्मक कैसे ही है। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अब क्या दी, पुस्तक, किसको, राधा को। तो इसमें दो मिल गए, क्या से भी मिला, किसको से भी मिला। और जब क्या और किसको से मिलता है तो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो फिर अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है कि इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक बोला है, पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया खत्म हुई कि दूसरी क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे दिया गया है यहाँ पे कि क्या दिया गया है आपका कि मोहन नहाकर पूजा करने लगा, बालक ने पढ़ाई की, उसने पुस्तक की। देखिए तो मोहन नहाकर, जैसे ही नहाया, नहाने के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। तो जब दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है वही क्रिया का नाम देते हैं पूर्वकालिक क्रिया देते हैं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन के द्वारा, तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर होगा, यानी मोहन नहाकर पूजा करने लगा। बालक ने पढ़ाई की, उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें जो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, इसमें कह रहा है कि कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। तो कृदंत क्रिया किससे प्रभावित होती है, तो ध्यान रखना ये लिंग पुरुष से प्रभावित होती है। किससे होती है भाई, लिंग पुरुष से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। इसको ध्यान रखेंगे, जैसे कि चलना का किससे हो जाएगा, चला से, चला से क्या हो जाएगा, चला से हो जाएगा चली। ठीक है, तो ये जो होता है आपका लिंग पुरुष से होता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद से बात करते हैं अगला। अगला क्या है आपका, तो अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया वह होती है। तो देखिए अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका फल कर्म पड़ता है। तो जिसका फल कर्म पड़ता है वो सकर्मक होती है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। ठीक, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक कहते हैं। अ का मतलब नहीं, अकर्म का मतलब कर्म। जिसमें कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है।
अगला प्रश्न है कि वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं क्या कहलाती हैं? तो सर वो क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? तो उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसे भी देख लीजिए क्या आ रहा है, इसमें संज्ञा आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, विशेषण, तो इनको जो बोलते हैं हम लोग नाम धातु क्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, बात करें 9वें प्रश्न पे, तो 9वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, सभी पढ़े हैं भाई, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे को आदेश देना, जैसे गोविंद ने राम को जगवाया, सही बात है, प्रेरणार्थक क्रिया है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी है। तो इसने पूछा है नहीं है, तो नहीं है, तो देखिए अब जब 3 नहीं है तो चौथा तो होगा ही, 3 है तो चौथा तो नहीं होगा। देखिए वो खाना खाकर सो गया, नहीं ये नहीं, पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, ये सभी क्या होंगे? गलत। ठीक, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 11वां प्रश्न है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? क्या अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या सहायक क्रिया है? तो देखिए भाई उड़ रही है, क्या उड़ रही है? चिड़िया। ध्यान रखिए जब भी प्रश्न करने पर क्या है, किसको से अगर हमारा जो मिलता है सब्जेक्ट मिलता है यानी कर्ता मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो होगा आपका अकर्मक क्रिया होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं द्विकर्मक हेतु असत्य कथन है। तो देखिए द्विकर्मक हेतु असत्य कथन क्या है, तो ध्यान रखेंगे द्विकर्मक क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त प्रथम कर्म प्रसर्ग रहित होता है, क्या सही है? वाक्य में प्रयुक्त द्वितीय कर्म निर्जीव होता है, क्या सही है? वाक्य में प्रयुक्त द्वितीय कर्म मुख्य कर्म होता है, या वाक्य में प्रयुक्त द्वितीय कर्म प्रसर्ग रहित होता है? तो ध्यान रखिएगा जो कर्म होता है ना, कर्म में हमेशा जो प्रथम होता है वो प्रसर्ग सहित होता है। क्या होता है? सहित होता है। तो इसने बोला है प्रसर्ग रहित, यानी प्रसर्ग नहीं होता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ए होगा। बाकी तीनों सही होंगे, क्योंकि वाक्य में जो प्रयुक्त द्वितीय कर्म होता है वो निर्जीव होता है, और प्रथम कर्म जो होता है वो आपका क्या होता है? सजीव होता है और प्रसर्ग सहित होता है। देख लीजिए आपको नीचे दिया गया है, क्या दिया गया है कि वाक्य में जो प्रयुक्त द्वितीय कर्म निर्जीव, प्रसर्ग रहित और मुख्य कर्म होता है जो दूसरा होता है, ठीक, और प्रथम कर्म सजीव होता है, गौड़ होता है, और प्रसर्ग सहित होता है, यानी प्रसर्ग के साथ, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो ये प्रसर्ग होते हैं, ये आपका सही होता है। ठीक है, अगला है कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? तो आप जानते भी हैं कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? सदैव क्रिया बनती है, क्योंकि हम भाई क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्रिया ही बनती है। अगला बात करें 14वें प्रश्न की, किसान हल से खेत जोतता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, तो कौन सी क्रिया होगी? किसान हल से खेत जोतता है, क्या जोतता है? कुछ नहीं भाई, नहीं मिल रहा है। किसान क्या जोतता है? किसको जोतता है? नहीं मिल रहा है। क्या जोतता है? हाँ, क्या जोतता है? तो आपका खेत जोतता है। देखिए यहाँ पे आंसर मिल रहा है, क्या जोतता है? तो खेत, यानी एक कर्म है। किसको जोतता है? तो नहीं मिल रहा है, यानी कि क्या से सिर्फ प्रश्न हमको मिल रहा है, तो ये एक कर्मक होगा। कौन सा होगा? एक कर्मक होगा। अगर किसको से भी प्रश्न से मिलता है अगर हमको, तो ये कितने कर्मक हो जाते हैं? 2 कर्मक हो जाते हैं, इसलिए आपका बी होता है, लेकिन एक मिल रहा है तो इसमें एक होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें कि किस क्रिया में अकर्मक क्रिया नहीं है? किसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया का मतलब उसमें जो होता है टहलना। क्या से प्रश्न करेंगे तो सकर्मक होगा, अगर आंसर मिलेगा तो। टहलना, क्या टहलना? कुछ नहीं, यानी अकर्मक क्रिया है। इसने जो है अकर्मक क्रिया नहीं पूछा है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया पूछा है। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। सर यही ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि यह अकर्मक नहीं है तो क्रिया रह के क्या होगा? सकर्मक होगा, और यही हमसे पूछा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब? बी होगा। फिर आगे देखने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अभी बताए थे कि एक काम खत्म होकर दूसरा काम क्या हो जाना चाहिए? जारी। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, ये नहीं हो सकता। वो नहा कर पढ़ेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा।
घंटा लगते ही वह चल पड़ा। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, तो ये तो नहीं होगा, आपका ये होगा। यानी घंटा लगते ही, जैसे घंटा लगा फिर वो क्या होने लगा, चलने लगा, यानी कि तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से जो होगा ऑप्शन सी होगा, उसी को पूर्वकालिक क्रिया का नाम हम लोग देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया भी गया है कि किसी क्रिया के पूर्व यदि दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया को कहलाती है, और वैसे दिया गया है उसमें। 17वां प्रश्न है कि किस विकल्प में सहायक क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, नरेश मैदान में दौड़ता है, या वह खेलता है, या बच्चा उठ गया। तो देखिए इसमें जो आपका होगा सहायक क्रिया किसमें प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह खेल रहा है, याद रखेंगे, ये इसमें आपकी सहायक क्रिया प्रयोग की गई है।